अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी। नहीं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। परमांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पाप आचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि की देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांसो, तू मेरा है, पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर? अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहाँ भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अभी लगा कि अगर यहाँ निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने वाला। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में, और लोग पूछेंगे कौन है तो कहेंगे समधी, बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती। तो बोले इतना लिख दो क्यों आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो क्यों आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए, बेटी भी जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण महाराज, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर गाड़ी में बैठ के। अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे अब कीर्तन करते हुए। ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों सब लदे स्वर्ण आभूषण, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं है? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उधर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है, कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा ना समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी
जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता था, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपड़ा रहता है। हम वादा करते हैं, उनका नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं, चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं, हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। हाँ, वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं, वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे।